में रेशियो क्या है, रेशियो से कुछ जुड़ी हुई कंसेप्ट और कुछ टाइप के बारे में हम लोगों ने जाना, और हम लोग टाइप 2 पर वर्क कर रहे थे। और टाइप 2 क्या था? किसी भी फ्रैक्शनल रेशियो को इंटीग्रल फॉर्म में चेंज करना, यानी पूर्णांक में उसको हम चेंज करना आपको बता रहे थे। तो उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है पहला क्वेश्चन, 7/2 रेशियो 7/3 रेशियो 7/4 रेशियो 7/5। तो इसमें आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा कि इसमें क्या है। इसमें देखिए अंश कॉमन है, यानी फ्रैक्शनल रेशियो का इसमें क्या है, अंश समान है। देखिए 7 7 7 7 दिया है। तो जब फ्रैक्शनल रेशियो का हमारा अंश समान हो जाए तो इसके लिए आप क्या करें? तो देखिए जिस टर्म का मान निकालना हो, जिस टर्म्स का मान निकालना हो उसको आप ढक लीजिए, और शेष जो भी हर बच रहे हैं उनका आपस में आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, यानी गुणा करा लीजिए। जैसे 7/2 का हमें यानी 7/2 के टर्म्स का मान निकालना है, तो इसको आप ढक लीजिए, और जो शेष बच रहे हैं हर, उसका आप गुणा करा दीजिए। देखिए तो क्या बच रहा है, 3 4 5, यानी आपस में इसको क्या करा दीजिए आप, गुणा। तो 4 3 12 12 5 60, इसके नीचे 60 लिख लीजिए। रेशियो रेशियो 7/3 का मान हमें निकालना है। जब अंश समान हो उस कंडीशन में ये वर्क करिए आप। देखिए अब दूसरे टर्म्स का मान निकालना है, तो क्या हर बच रहा है, 2 4 5, तो 4 दूना के 8 8 5 40 रेशियो। फिर थर्ड टर्म्स का मान हमें निकालना है, तो इसको आप ढक लीजिए। बचा क्या, 2 3 6 6 5 30। लास्ट टर्म्स का मान निकालना है, तो इसको आप ढक लीजिए। बचा क्या, 4 3 12 12 दूना के 24। और मैंने आपको बताया भी है कि रेशियो को अपने लिस्ट फॉर्म में रखा जाता है। तो आप इसको देखिए 2 से कट रहा है, तो इसको आप काट लीजिए। तो 30 20 15 12। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 30 रेशियो 20 रेशियो 15 रेशियो 12। ठीक उसी प्रकार यहां पर दिया गया है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 को हमें इंटीग्रल फॉर्म में चेंज करना है। तो आप काम करिए, यहां पर देख लीजिए अंश क्या है, समान है। तो जिस टर्म्स का मान निकालना है उसको ढक लीजिए। बचा क्या, हरों का गुणा कराइए, यानी 12। इसको ढक लीजिए, हर बचा क्या, 4 गुणा के 8, इसको आप ढक लीजिए। तो 2 3 6, 2 से काट दीजिए, 2 6 का 12, 2 4 के 8, 2 3 6। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 6 रेशियो 4 रेशियो 3 आ गया। और अगला क्वेश्चन दिया गया है यहां पर 3.5 रेशियो 2। तो देखिए मैंने आपको यह भी बताया है कि जब भी जो भी क्वांटिटीज दी जाए वो सेम काइंड के होने चाहिए। देखिए एक नंबर में यहाँ पर पॉइंट लगा है, और दूसरे नंबर में जो दिया गया है उसमें पॉइंट्स नहीं है। तो आप पॉइंट लगा लीजिए, चाहे पॉइंट को हटा दीजिए। तो देखिए पॉइंट को हटाना आसान होता है, आप इसमें 10 का गुणा करा दीजिए, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए तो ये हो जाएगा 35 20, 10 का गुणा करा दिए हैं। अब इसको काट दीजिए, 7 5 से काटिए, 5 7 35, 5 4 20, यानी 7 रेशियो 4। ठीक इसी प्रकार देखिए यहां पर दिया गया है 3.5 रेशियो 2.5। इसमें देखिए सेम काइंड्स है, क्योंकि यहां पर जो भी डेसिमल लगा है वो एक अंक पर इधर भी है, तो एक अंक पर इधर है। तो आप इसको लिख सकते हैं 35 रेशियो 25, 5 से आप काट दीजिए, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 7 रेशियो 5। और अगला क्वेश्चन दिया गया है यहां पर 2 के पावर 1.5 रेशियो 2 के पावर 0.5। देखिए इसका कंसेप्ट क्या है, जैसे 2 के पावर 7 रेशियो 2 के पावर 4 दे दे, तो इसको देखिए
देखिए रेशियो को बट्टे आप लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 के पावर 7, रेशियो को बट्टे में चेंज कर लीजिए तो 2 पावर 4 और a के पावर m और a के पावर n। जब बेस समान हो तो आपस में क्या होती है, जब डिवीजन हो यहाँ पर तो आपस में घातें क्या होती है, घट जाती है, यानी 2 के पावर q हो जाएगा, यानी इसका मान क्या आ जाएगा 8। ठीक वही कंसेप्ट इसमें लगाते हैं हम। सबसे पहले हमें रेशियो को बट्टा में चेंज कर लेना है, यानी इसको लिख सकते हैं यहाँ 2 के पावर 1.5 रेशियो, तो आप नीचे इसको कर लीजिए 2 के पावर 0.5। अब देखिए बेस क्या है, समान है, इसमें घटा दीजिए आप, तो 2 के पावर 1.5 माइनस 0.5 करेंगे तो 1 आएगा, यानी 2 के पावर 1 करेंगे तो 2 और इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 2:1। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 2:1। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2:3, 4:5, 5:4 का मिश्र अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो बताना है। तो देखिए कंपाउंड रेशियो कैसे निकाला जाता है, जैसे मान लेते हैं A:B, B:C, C:D का हमें कंपाउंड रेशियो बताना है। तो सबसे पहले आप काम करिए, जो रेशियो लिखा गया है उसको आप बट्टे के रूप में चेंज कर लीजिए, यानी इसको आप लिख सकते हैं A/B, इसको लिख सकते हैं B/C, इसको लिख सकते हैं C/D। जब हमें कंपाउंड रेशियो निकालना हो तो रेशियो को हमें बट्टे फॉर्म में लिखना है और जो भी जितने भी टर्म्स दिए जाएंगे उसका आपस में आप मल्टीप्लाई यानी गुणा करा दीजिए, आपका कंपाउंड रेशियो निकल जाएगा। तो ठीक वही कंसेप्ट, और जो कटने लायक है उसको काट दीजिए आप, देखिए A:D, ए आ गया। तो ठीक वही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगाते हैं। देखिए 2:3, 4:5, 5:4 का हमें मिश्र अनुपात बताना है। तो सबसे पहले रेशियो को आप बट्टे में चेंज कर लीजिए, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2/3, इसको लिख सकते हैं 4/5, इसको लिख सकते हैं 5/4 और हमें लास्ट में क्या करना है, सभी टर्म्स का आपस में गुणा करा देना है, हमारा कंपाउंड रेशियो निकल जाएगा। इसको आप गुणा करा दीजिए, तो देखिए 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा क्या 2/3, तो इसको आप लिख सकते हैं 2:3। तो इस क्वेश्चन का हमारा कंपाउंड रेशियो क्या आ गया, 2:3। ठीक वही कंसेप्ट इस सवाल में लगाते हैं। देखिए यहां पर दिया गया A-B रेशियो A+B, A-B का होल स्क्वायर रेशियो A+B का होल स्क्वायर, A+B का होल क्यूब रेशियो A-B का होल क्यूब, हमें CR यानी कंपाउंड रेशियो बताना है। तो सबसे पहले आप काम करिए, रेशियो को बट्टे में चेंज कर लीजिए, यानी A-B अपान A+B, इस टर्म्स को लिख लीजिए, पुनः इसको A-B का होल स्क्वायर बटा के A+B का होल स्क्वायर कर दीजिए। इस टर्म्स को लिखना है तो A+B का होल क्यूब कर दीजिए और A-B का होल क्यूब, और हमें आपस में क्या कराना है, गुणा करा देना है। तो देखिए A-B का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, गुणा में घात जुड़ जाएगा तो 3 बन जाएगा, इससे ये कट जाएगा और A+B का होल स्क्वायर बन जाएगा क्या, A+B का होल क्यूब, ऐसे इससे कट जाएगा, यानी 1/1 इसका आंसर आ जाएगा 1:1। जैसे मैं कह दूं 2 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 1, ये क्या बन जाएगा, 2 के पावर 1 घात आपस में क्या होती है, जुड़ जाती हैं, 2 के पावर 2। ठीक वही कंसेप्ट इसमें किया हूं मैं। देखिए A-B A+B का होल स्क्वायर ये बन जाएगा A-B का होल क्यूब, इससे क्या हो गया, ये कट गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 1:1। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द इनवर्स रेशियो ऑफ 2:3, यानी 2:3 का विलोमानुपात हमें निकालना है। तो देखिए इनवर्स रेशियो निकालने का 2 तरीका है।
सबसे पहले मैं इसमें बेसिक तरीका मैं बताता हूं। जैसे 2:3 का हमें इनवर्स रेशियो यानी विलोमानुपात निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करें, 2:3। जैसे मैं आपसे कह दिया कि 5 का उल्टा क्या होगा, यानी 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो आप बताएंगे 1/5। और इसी का उल्टा मैं कह दूं 1/5 का उल्टा क्या होगा, तो 5 होगा। जैसे 100 का उल्टा क्या होगा, 1/100। और 1/100 का उल्टा क्या हो जाएगा, 100। तो देखिए वही कंसेप्ट इसमें भी लगाते हैं। देखिए विलोमानुपात यानी इनवर्स रेशियो निकालना है, तो हम 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 लिख दीजिए। 3 का उल्टा क्या होगा, 1/3। और मैंने आपको बताया है कि फ्रैक्शनल रेशियो को इंटीग्रल फॉर्म में चेंज करना, जब 2 नंबर दिए जाएं तो उसके लिए आप क्या करें, डायरेक्ट क्रॉस का आप गुणा करा दीजिए, यानी 3:2। ये आपका क्या हुआ, एक बेसिक तरीका है। और डायरेक्ट मेथड क्या है, जैसे 2:3 का हमें इनवर्स रेशियो निकालना है यानी विलोमानुपात, तो हमें क्या करना है, जब 2 संख्याएं दी हो तो आपस में इसको पलट दीजिए, यानी जो संख्या पीछे लिखी गई है उसको आगे कर दीजिए, जो आगे उसको पीछे कर दीजिए, यानी 3:2। देखिए सेम आंसर आ गया। जब रेशियो 2 से अधिक आ जाए तो उसका आप कैसे इनवर्स निकालेंगे, चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे 2:3:4, यहां पर तो 2 नहीं है, यहां पर 2 से अधिक हो गए, तो उसका आप कैसे इनवर्स रेशियो निकालेंगे। तो देखिए इसका भी देखिए बेसिक मेथड क्या है, इसको आप लिख लीजिए 1/2, 1/3, 1/4। ये मेथड फर्स्ट है। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, देखिए अंश समान हो गया कि नहीं। देखिए पीछे का जो कंसेप्ट होगा है वो लिंक कर गया। देखिए अंश समान है तो इस टर्म का मान निकालना, इसको हम ढक लेते हैं, यानी 4 12 हरों का गुणा कराना होता है, इसको ढक लेते हैं तो 8 आ गया। इसको ढकेंगे तो हरों का गुणा करना है जब अंश समान हो जाए, यानी 6। इसको 2 से काट दीजिए, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, यानी 6:4:3। और एक दूसरा तरीका क्या है, 2:3:4 का हमें इनवर्स रेशियो बताना यानी विलोमानुपात। तो जिस टर्म्स का मान निकालना है उसको हम आप ढक लेते हैं। देखिए 2:3:4 का हमें विलोमानुपात निकालना है, तो इसको आप ढक लीजिए और आपस में गुणा करा लीजिए। तो देखिए 4 तिहाई 12, इसको ढक लीजिए, 4 गुणा के 8, इसको यानी थर्ड टर्म का मान निकालना है तो इसको ढक लीजिए, 2 तिहाई 6, इसको 2 से काट दीजिए, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6। देखिए 6:4:3 इस तरीके से भी आया। एक डायरेक्ट मेथड क्या है, 6:4:3। देखिए यहां पर जैसे दिया गया है 2:3:5:1, इसका हमें विलोमानुपात निकालना है, तो आप क्या करिए, इसको आप ढक लीजिए और बाकी जितने भी टर्म्स हैं आपस में गुणा करा लीजिए। तो 3 5 15, 15 इकाई 15 यहां पर लिख लीजिए। दूसरे टर्म्स का मान निकालना है तो इसको ढक लीजिए, 5 दूना के 10, इकाई 10 यहां पर हो गया। तीसरे टर्म्स को ढक लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 गुणे 1 करेंगे 6 आएगा। लास्ट में इसको ढक लीजिए, 2 तिहाई 6, 6 5 30। देखिए इसका आंसर क्या हो गया, ये कटेगा नहीं, ये आपका आंसर आ गया। अब यहां पर देखिए दिया गया है 1/2, 1/3, 1/4, हमें विलोमानुपात बताना है। जब भी आपको फ्रैक्शनल पार्ट का, ये देखिए फ्रैक्शन में रेशियो को लिखा गया है और विलोमानुपात का निकालने के लिए तो आप
जो भी फ्रैक्शनल पार्ट दिया गया है उसको आप पलट दीजिए, ये आपका डायरेक्ट विलोमानुपात निकल कर आ जाएगा, यानी इसको पलटेंगे तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। जैसे मैं कह दूं 1/2 का उल्टा क्या होगा 2, 1/3 का उल्टा क्या होगा 3, 1/4 का उल्टा क्या हो गया 4। तो आप डायरेक्ट इस तरीके का यूज करके आप इनवर्स रेशियो आसानी से निकाल लेंगे। अगले टाइप की बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था फ्रैक्शनल कंपैरिजन करने का 3 फॉर्म्स होते हैं, यानी फ्रैक्शनल कंपैरिजन को आप स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल कंपैरिजन को इक्वेशन बना सकते हैं, और फ्रैक्शनल जो भी कंपैरिजन जो सवाल क्वेश्चन दिया गया है उसको आप रेशियो में चेंज कर सकते हैं। यानी फ्रैक्शनल कंपैरिजन करने का 3 फॉर्म्स है। देखिए स्टेटमेंट को आप इक्वेशन बदल दीजिए, उससे आप रेशियो में आ जाइए, चाहे इक्वेशन से आप रेशियो में आ सकते हैं। देखिए हर एक स्टेटमेंट का आप रेशियो नहीं बना सकते। जैसे मैं कह दूं हमारा उम्र 20 वर्ष है, तो इसका आप रेशियो में नहीं बना सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्टेटमेंट रेशियो ही बन जाए। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि हर एक स्टेटमेंट को आप रेशियो नहीं बना सकते हैं। जैसे गुना लग जाए, जैसे हमारा ही आयु 3 गुना है उससे, तो इसमें क्या है रेशियो छिपा हुआ है। लेकिन मैं कह दूं कि हमारी आयु 20 वर्ष है, तो इसमें रेशियो आप इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते रेशियो में। तो देखिए फ्रैक्शनल कंपैरिजन का 3 फॉर्म्स है, स्टेटमेंट, इक्वेशन और रेशियो। आप स्टेटमेंट से इक्वेशन में आ सकते हैं, इक्वेशन से रेशियो में। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए बी का 2/3 है तो ए रेशियो बी का मान बता दीजिए। तो एक बेसिक तरीका क्या है, देखिए स्टेटमेंट दे दिया गया, हम इसको ये क्या है एक स्टेटमेंट है। यदि ए बी का 2/3 है तो ए रेशियो बी का मान हमें बताना है। तो देखिए मैं स्टेटमेंट को इक्वेशन में कैसे चेंज करता हूं। जैसे a इज 2/3 ऑफ b देन a रेशियो b। तो मैंने आपको बताया हूं a इज क्या बताता है, बराबर को बताता है 2/3 आपका मतलब क्या हो गया गुणा b। एक बेसिक तरीका है a/b, इसको लिख सकते हैं 2/3, यानी इसको आप लिखेंगे a रेशियो b बराबर 2/3। ये क्या हो गया, एक बेसिक तरीका है। जैसे स्टेटमेंट दिया, हम उसको इक्वेशन बनाए, उसको पुनः रेशियो में कन्वर्ट कर दिया, तो इस स्टेटमेंट से कहां हम आ गए, रेशियो में आ गए। अब दूसरा तरीका क्या है, डायरेक्ट ए और बी का मान हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए मैंने आपको बताया है जिसकी तुलना उसको अंश में रखिए, और जिसके रिस्पेक्ट यानी जिसके सापेक्ष में किया जाए, यानी जिसकी तुलना जिसके सापेक्ष में किया जाता है उसे हमें क्या करना है, जिसकी सापेक्ष में उसे नीचे और जिसकी तुलना उसको हम ऊपर रखते हैं। देखिए यहाँ पर ए के बारे में कहा जा रहा है, यानी ए की तुलना हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, बी के। और मैं एक पकड़ने का तरीका भी बताता हूं, जिसके साथ का लग जाए और या आफ लग जाए, का मतलब क्या होता है आफ, जिसके साथ का लग जाए या आफ लग जाए वह हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो यहां पर देखिए इसका मान ए के लिए क्या जाएगा, 2 जाएगा, और देखिए a/b मैं कर देता हूं, सब पहला एक क्वेश्चन है, तो जिसकी तुलना उसको ऊपर लिखना है, तो a की तुलना हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, b के, तो b का मान क्या हो जाएगा 3। तो इसको आप लिख सकते हैं a रेशियो b 2/3, a आ गया। आप देखिए डायरेक्ट इसका और तरीका क्या है, जिसकी तुलना हो रही है यानी 2, इसका मान चला जाएगा, यानी a रेशियो b का मान निकालना है, तो a का मान क्या चला जाएगा 2, और इसके साथ क्या चला जाएगा b, 2/b का मान क्या है यहाँ पर 3। ठीक उसी प्रकार देखिए b a का 3/7 है, तो a रेशियो b का मान हमें बताना है, तो b का मान क्या हो जाएगा 3 और a का मान क्या हो जाएगा 7। तो a का मान यहाँ पर
बी का मान क्या हो जाएगा 3, 7:3। अब देखिए यहां पर दिया गया है ए, यदि ए प्लस बी का 3/5 है तो ए रेशियो बी। तो हम लोग इससे जो नीचे क्लास जब हम लोग पढ़ते थे तो इसका हल हम लोग कैसे निकालते थे, कह रहा है ए प्लस बी का 3/5 है तो ए रेशियो बी। देखिए अब देखिए सेंटेंस पढ़ने का तरीका क्या, ए अब है यहां पर आ जाएगा, यानी ए है तो ए बराबर यहां लिख लेंगे ए प्लस बी का, यानी ए प्लस बी करेंगे का मतलब गुणा 3/5 है। आप 3 का गुणा करा दीजिए तो 5a 3a प्लस 3b, इसको इधर करेंगे आप तो 2a बराबर 3b, यानी a/b करेंगे तो 3/2, यानी a रेशियो b 3:2। ये क्या हम लोग पिछले क्लास में जो भी 5-6 हुआ इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका हमें यानी इस मेथड का हमें यूज नहीं करना है, हमें डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। देखिए इसका मान क्या है, ये तो बेसिक तरीका है निकालने का, हम लोग अब डायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, कह रहा है सवाल ए प्लस बी का 3/5 है तो ए रेशियो बी का मान हमें निकालना है। एक बार आप देखिए रेशियो में बेस मजबूत कर लेंगे तो जो भी आने वाले चैप्टर हैं वो आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। देखिए जो भी आगे चैप्टर जाएंगे ये सवाल, ये देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है लेकिन ये इसमें सवाल में सब टर्म्स यूज होंगे, तो उसके लिए हम डायरेक्ट कैसे सवालों को पढ़ते जाएंगे और उसका वैल्यू को कन्वर्ट करते चले जाएंगे। तो इसके देखिए सबसे पहले हमें ए रेशियो बी का मान निकालना है, तो ए का मान देखिए क्या चला जाएगा 3 चला जाएगा 3। सबसे पहले जो भी सिंगल टर्म्स दिए गए हैं उसका मान हम लिखेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी का नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे कि क्वेश्चन में सिंगल टर्म्स किसका है, यानी किसके बारे में कहा जा रहा है और जो सिंगल हो, यानी देखिए यहाँ पर ए सिंगल है तो ए का मान लिख लीजिए डायरेक्ट 3। अब यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का मान हमें, ए प्लस बी का मान क्या है 5 है, ए प्लस बी का मान क्या है 5 है, चूंकि ए का मान यहाँ पर ऑलरेडी 3 हो चुका है तो बी के जगह मैं क्या रख दूं कि हमारा 5 आ जाए, यहाँ पर हम 2 रख देंगे तो 5 आ जाएगा, यानी बी का मान क्या हो जाएगा 2, तभी तो a प्लस बी करेंगे तो 5 आएगा, यानी 3 + 2 देखिए 5 आ गया कि नहीं a प्लस बी का मान। तो सबसे पहले हमें सिंगल टर्म्स का मान लिखना है, उसके बाद डबल टर्म्स को लिखने के बाद उसको हम घटाकर हम लिख लेते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। यदि a b से 3/5 भाग ज्यादा हो तो a रेशियो b का मान हमें बताना है। जब रेशियो ज्यादा कम कहने लगे तो आप इसके लिए क्या करें, कह रहा है यदि a b से 3/5 भाग ज्यादा हो तो a रेशियो b, जैसे मैं कह दूं 3/4 भाग ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, हर को अंश में आप जोड़ दीजिए, ज्यादा कहे तो आप क्या करें हर को अंश में जोड़ लीजिए, यानी 4 + 3 करेंगे और हमें हर को बराबर रखना है, उसमें छेड़खानी नहीं करना है, चेंज नहीं करना है, 4 का 4 यानी 7/4। जैसे मैं कह दूं 8/5 भाग ज्यादा है तो आप क्या करिए इसको आप आपस में जोड़ लीजिए, यानी 13/5 हर को एजिट लिखना है। जैसे मैं ले लेता हूं 3/8 भाग कम कह दे, भाग कम, तो इसके लिए आप क्या करें, आप इसको आपस में अंतर ले लीजिए। तो देखिए भाग कम कहे तो अंतर लेंगे और ज्यादा कहे तो क्या करेंगे आपस में जोड़ लेंगे और हमें हर को एज इट लिखना है, यानी 5/8। तो वही कंसेप्ट इसमें लगाते हैं।
बी का मान हमें बताना है। तो आप इसको भाग ज्यादा कहे तो आप इसको लिख सकते हैं, इसको जोड़ लीजिए तो 5 3 8 यानी जोड़ लीजिए 8/5। पहले 3/5 है तो ज्यादा कर देगा तो 8/5 है वैल्यू हो गया। अब देखिए तुलना, इसके जगह हम लिख सकते हैं, अब इसके जगह हम लिख सकते हैं 8/5। देखिए ए का मान अब चला जाएगा 8 और बी का मान क्या हो जाएगा 5, यानी ए रेशियो बी का मान क्या हो गया 8:5। ठीक उसी प्रकार देखिए ए प्लस बी ए से 4/7 भाग ज्यादा हो तो ए रेशियो बी का मान बताना है। तो सबसे पहले भाग ज्यादा को आप कन्वर्ट कर लीजिए, यानी जोड़ लीजिए दोनों को, 7 4 11/7 हर को हमें एज इट लिखना है। तो देखिए a प्लस बी का मान हो गया 11 और a का मान हो गया 7, तो a रेशियो b का हमें मान बताना है। और मैंने बताया कि सबसे पहले हम सिंगल टर्म्स को लिखते हैं, यानी a क्या इसमें सिंगल टर्म्स है तो a का मान क्या हो गया 7 है, तो इसके जगह हम क्या लिखेंगे 7। अब देखिए टोटल मान क्या दिया है, a प्लस बी का मान क्या दिया है यहाँ पर 11, और चूंकि a का मान क्या हो गया 7, आप इसका अंतर ले लीजिए, यानी इसे भी समझ सकते हैं a प्लस बी में a का मान क्या हो गया है 7 और हमें 11 लाना है मान, तो यहाँ पर b के जगह क्या रख दे 4 रखेंगे तभी तो 11 आएगा, तो यहाँ b का मान क्या हो गया 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 7:4। जैसे a, देखिए इसमें क्या करना है, इसमें a प्लस बी ए से 4/7 भाग ज्यादा है तो सबसे पहले इसको चेंज कर लीजिए, यानी 11/7 कर लेंगे, यानी a का मान सबसे पहले सिंगल टर्म्स का मान लिख लेते हैं, यानी 7 लिख लिए, और a प्लस बी का मान 11 है, तो चूंकि a का मान 7 हो चुका है तो ऑलरेडी b क्या बचेगा, यानी 11 माइनस क्या 7 कर लेंगे तो क्या आ गया 4 आ गया कि नहीं, तो यही करना है हमें। अब देखिए यहां पर दिया गया है a प्लस बी से 3/8 भाग कम हो तो a रेशियो b का मान हमें बताना है। तो यहां पर देखिए भाग कम कहां है, तो आप इसका अंतर ले लीजिए भागों का, यानी अंतर क्या होगा 3 - 8 चाहे 8 - 3 कुछ भी करिए, हमसे जो भी सिंबल से मतलब नहीं है, हमें अंतर ले लेना है, यानी कम के कंडीशन में क्या करना है अंतर ले लेना है, यानी 8 और 3 का अंतर क्या होगा, सबसे पहले इतने जो भी टर्म्स दिए हैं भाग कम है इसको मैं चेंज कर रहा हूं, तो इसका मान हो जाएगा 5/8, हर को चेंज करना नहीं है, तो a का मान क्या हो जाएगा 5 और a प्लस b का मान क्या हो जाएगा 8, तो a रेशियो b का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले सिंगल पार्ट्स को जो भी नंबर दिया गया है उसका मान लिख लेते हैं, यानी a सिंगल है तो a का मान क्या है 5 है। अब a प्लस b जुड़कर 8 हो रहे हैं, चूंकि यहां पर 5 हो चुका है तो 8 माइनस आप क्या कर दीजिए 5 कर दीजिए 3। देखिए अब जोड़ेंगे a प्लस बी करेंगे तो 5 प्लस 3 आ गया, यानी क्या 8, तो एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 5:3। यहां पर दिया गया है किसी कक्षा में लड़के लड़कियों का 3/5 है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बताइए। किसी कक्षा में लड़के लड़कियों का 3/5 है तो लड़का और लड़कियों का हमें अनुपात बताना है। तो देखिए सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया है जिसके साथ का लग जाए वो कंफर्म हो जाएगा, क्या वो नीचे आएगा। और किसी कक्षा में लड़के, अब देखिए किसी कक्षा में लड़के, अब जो है रहता है यहां आता है, यानी किसकी तुलना हो रही है लड़के की तुलना हो रही है, यानी बॉय को हम ऊपर लिखेंगे और लड़कियों का यानी लड़कियों के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो लड़की क्या जाएगी नीचे जाएगी, यानी गर्ल हो गया। और बी का मान क्या हो गया लड़का के लिए 3 चला जाएगा और लड़कियों के लिए 5। तो देखिए 3 क्या हो गया ये लड़का हो गया, लेकिन गर्ल्स का मान क्या होगा, देखिए किसी कक्षा में
जब जो भी हम लोग बैठते हैं उसमें क्या होते हैं, बॉयज और गर्ल्स दोनों होते हैं। यानी 5 एक वैल्यू क्या बता रहा है, 5 में शामिल है बॉयज प्लस गर्ल। कक्षा में क्या होते हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स शामिल होते हैं। तो देखिए बॉय का पार्ट्स 3 हो गया, यानी 3 बॉयज हो गए। तो पूरे कक्षा में कितने लड़के लड़कियां हैं, 5 हैं। तो शेष गर्ल्स कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। यानी गर्ल्स का मान क्या चला जाएगा, 2। यानी इसको आप लिख सकते हैं बॉयज रेशियो गर्ल्स 3:2, ये आपका मान हो गया। अब देखिए यहीं पर पूछ लिया जाए गर्ल और बॉय का अनुपात बताइए, तो अनुपात देखिए बदल जाएगा। यानी गर्ल का मान क्या आया है, 2, यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, बॉयज का मान क्या है, 3। ये हमें ध्यान देना है कि किस ऑर्डर में क्वेश्चन को पूछ रहा है। बॉय आगे लगा देगा तो बॉय का रेशियो आगे लिखेंगे, गर्ल्स का रेशियो लगा देगा आगे तो रेशियो में गर्ल्स का वैल्यू आगे लिखेंगे। ये हमें इतना ध्यान देना होता है। देखिए अगला दिया गया है, किसी कक्षा में 3/5 भाग लड़के हैं तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात हमें बताना है। देखिए लड़के हैं, जिसके साथ है लगता है उसको क्या रखते हैं, हम ऊपर रखते हैं। यानी कंफर्म हो चुका है कि लड़का को हमें क्या करना है, ऊपर रखना है। ये बेसिक आप जो कंसेप्ट नहीं जान रहे हैं आप ये सब जान लीजिए। जिसके साथ है लगता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। और तो ऑलरेडी क्या बचा, लड़की हमेशा क्या रहेगी, नीचे रहेगी। और देखिए लड़के हैं तो इसके लिए क्या जाएगा, 3। और किसी कक्षा में होगा तो लड़का प्लस लड़की होगा, यानी 5 इसका वैल्यू दिया है तो लड़की का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2:3। इसको आप लिख सकते हैं 3:2। 5 में क्या छिपा है, लड़का प्लस लड़की है। तो हमें एक वैल्यू यानी लड़का का वैल्यू कंफर्म हो चुका, तो आप इस पर अंतर ले लेंगे। तो चाहे 3 तो कंफर्म हो चुका है, तो 5 में आप क्या करेंगे, तो 5 - 3 कर लीजिए, गर्ल्स का मान निकल कर आ गया 2। देखिए किसी मिश्रण में 3/8 भाग दूध है तो मिश्रण में मिल्क और वाटर का रेशियो बता दीजिए, का में रेशियो बता दीजिए। और मैं आपको बता दूं, जब भी किसी मिश्रण को तैयार किया जाता है तो उसमें 2 या 2 से एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे मैं कह दूं दूध का मिश्रण, तो इसमें कंफर्म हो जाएगा कि इसमें क्या होगा, पानी अवश्य मिलाया गया। यानी दूध का मिश्रण कह दे तो पानी प्लस मिल्क। तो ठीक वही कंसेप्ट इसमें लगाते हैं, मिश्रण कह दे तो आप जान लीजिए कि इसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट इन्वॉल्व हैं। तो किसी मिश्रण में 3/8 भाग दूध है, तो देखिए दूध है किसके साथ लगा है, दूध के साथ। तो आप दूध लिख लीजिए। और कंफर्म हो चुका, नीचे कौन रहेगा, पानी रहेगा। तो दूध का मान क्या चला जाएगा, ऊपर का मान चला जाएगा 3 और पानी। अब देखिए 8 क्या बता रहा है, इसमें पानी प्लस मिल्क यानी दूध दोनों है। तो पानी का मान क्या है, 3 हो गया। तो क्या हम रख दें कि वैल्यू 8 हो जाए, तो यहाँ पर हम 5 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाए कि नहीं। आप देखिए दूध का मान 3 हो गया तो पानी का ऑलरेडी मान क्या हो जाएगा, 5। तभी तो आप जोड़ेंगे पानी प्लस मिल्क तो क्या हो गया, इसको आप जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है कि नहीं। तो दूध रेशियो पानी का अनुपात क्या होगा, 3:5। यहीं पर चेंज करके पूछ दे कि पानी रेशियो दूध का अनुपात बताइए, तो रेशियो पलट जाता है। यानी पानी को हम पहले लिखेंगे 5 और दूध को बाद में, यानी 5:3। तो हमें ध्यान देना है कि कौन सा ऑर्डर पहले रख रहा है, कौन सा ऑर्डर पीछे रख रहा है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।